अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान कुन वाकया सुनाने जा रहे हैं जो दिल को हिलाकर रख देगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पूरी कौम जो कभी अल्लाह के नबी की उम्मत थी, जो इबादत करती थी, जो अल्लाह का नाम लेती थी, वही कौम एक ही लम्हे में इंसान से बंदर बना दी जाए? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह था जो इतना बड़ा था कि अल्लाह का अजाब फौरन नाजिल हो गया? क्या उन्होंने चोरी की थी या कत्ल जैसे बड़े जुर्म किए थे? उन्होंने सिर्फ एक चाल चली थी, एक ऐसा आसान रास्ता निकाला था जो बज़ाहिर गलत नहीं लगता था, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा था, और यही धोखा इनकी बर्बादी की वजह बन गया। सोचें, अगर आज हम भी वही काम कर रहे हों जो वो करते थे, अगर हम भी हराम को हलाल बनाने के लिए छोटे छोटे बहाने बना रहे हों, तो क्या हम महफूज हैं या हम भी इसी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं? ये कहानी सिर्फ माजी नहीं है, एक ऐसा पैगाम जो आज भी इतना ही सच्चा है जितना इस वक्त था। इस वीडियो में आप देखेंगे वो हैरान कुन आजमाइश जिसमें पूरी कौम नाकाम हो गई, वो चालाकी जिसे वो हल समझते थे मगर वही उनकी तबाही बन गई, और फिर वो लम्हा जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और सब कुछ बदल गया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उससे कुछ सीखेंगे या सिर्फ एक कहानी समझकर आगे बढ़ जाएंगे? फैसला आपका है, लेकिन पहले ये मुकम्मल वाकया जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी सोच बदल दे और शायद आपकी जिंदगी भी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको कहानियां सुनना पसंद है तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन भाइयों और बहनों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से बहुत शुक्रिया। आपकी ये छोटी सी हमायत हमें मजीद बेहतर कहानियां आपके लिए लाने का हौसला देती है। बहुत शुक्रिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो अजीम नबी जिन्हें अल्लाह ताली ने नबूत भी अता फरमाई और अजीम बादशाहत भी दी, इनकी आवाज में ऐसा असर था कि जब वो तलावत करते तो पहाड़ भी झूम उठते और परिंदे भी तस्बीह में शामिल हो जाते। अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत अता की कि उनके फैसले अदल और इंसाफ की पहचान बन गए। इन्हीं की हिम्मत में एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों के दिल बदल गए, नाफरमानी आम हो गई, धोखाधड़ी बढ़ गई और दुनिया की मोहब्बत ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह का वाज़ेह हुक्म मौजूद था, लेकिन लोगों ने चालाकी से इस हुक्म को तोड़ने की कोशिश की और फिर एक ऐसा अजाब आया जो क़यामत तक के लिए अबरत बन गया। वो लोग जो कभी नबी की उम्मत थे, आखिर कैसे एक ही लम्हे में बंदर बना दिए गए? क्यों नाजिल हुआ उन पर ये अजाब? लेकिन नाजरीन, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस वीडियो में आप देखेंगे वो हैरान कुन लम्हा जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगल में शेर पर सवार होते हैं, वो अजीब वाकया जब 3 पत्थर इनसे कलाम करते हैं और वो नेक खातून जिन्हें जन्नत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रिफाकत की खुशखबरी दी गई। लेकिन क्यों? और फिर वो खौफनाक अंजाम जो बंदर बनने वाली कौम पर आया, जिसे कुरान मजीद ने हमेशा के लिए मिसाल बना दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान के लिए एक कड़वा मगर सच्चा पैगाम है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंसान से बंदर बनने का ये वाकया कुरान मजीद की तफासिर में कुछ यूं बयान किया गया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में बहर कलजम के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम था, आज उसी समंदर को बहर अहमर कहा जाता है। ये एक साहिली इलाका था जहाँ के ज्यादातर लोग माहीगीरी करते थे। इनकी जिंदगी का दार व मदार सिर्फ मछलियों पर था। वो रोजाना समंदर में जाते, मुख्तलिफ किस्म की मछलियां पकड़ते, इन्हें खाते और बीच कर अपना गुजारा करते थे। साहिली इलाकों में यही मामूल होता है। साहिली इलाकों में अक्सर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए समंदर पर ही इन्हिसार करते हैं। ये बस्ती भी एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर अल्लाह ताली ने उन्हें आजमाना चाहा। ऐसा इम्तिहान दिया जो बज़ाहिर तो सिर्फ एक दिन का हुक्म था, मगर हकीकत में पूरी कौम की आजमाइश छिपी हुई थी। यहाँ एक बात समझ लें, हर कौम के लिए हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों को अहमियत दी गई है। मुसलमानों के लिए जमा दिनों का सरदार है एक बाबरक दिन जिसे अल्लाह ने खास फजीलत अता फरमाई। इसी तरह ईसाइयों के लिए इतवार का दिन इबादत के लिए मखसूस है। लेकिन जिस कौम का ये वाकया है, यानी बनी इसराइल, इनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए खास मुकर्रर किया गया था। अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म था, हफ्ते के दिन सिर्फ इबादत करो, कोई दुनियावी काम ना करो, ना शिकार, ना तिजारत, ना कोई और मसरूफियत। यहाँ तक कि खाना पकाने से भी रोक दिया गया था। शुरू में वो इस हुक्म पर बहुत सख्ती से अमल करते थे। हफ्ते के दिन
इनके चोले ठंडे रहते, कोई हांडी न चढ़ती, हर तरफ सुकून होता और वो पूरे खुशुआ व खुजुआ के साथ अल्लाह की इबादत में लगे रहते। लेकिन अफसोस, यही मुकद्दस दिन जो कभी उनकी रूहानियत की अलामत था, आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए आजमाइश बनता गया। इनका सब्र आजमाया गया, इनकी नियतों का इम्तिहान लिया गया, और वो दिन जो इबादत का निशान था अब अजाब की तरफ ले जाने लगा। अल्लाह ताली ने इन्हें खास तौर पर हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन शिकार से मुकम्मल परहेज करें और अल्लाह के हुजूर झुकने के लिए था। शुरू में उन्होंने इस हुक्म का पूरा एहतराम किया, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन थे। लेकिन फिर आजमाइश आई और ऐसी आई कि सब कुछ बदल गया। हफ्ते के दिन समंदर का मंजर ही बदल जाता। मछलियां झुंड के झुंड किनारे के करीब आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, ऐसा लगता जैसे खुद कह रही हूं, हमें पकड़ लो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। लेकिन वो जानते थे अगर पकड़ा तो ये खुली नाफरमानी होगी। और अजीब बात ये थी कि हफ्ते के दिन समंदर मछलियों से भर जाता, लेकिन बाकी दिनों में वही समंदर बिल्कुल खाली नजर आता, जैसे वहां कभी मछली थी ही नहीं। वह रोज शिकार के लिए निकलते, कांटे डालते, घंटों इंतजार करते, मगर कभी खाली हाथ लौटते और कभी सिर्फ चंद छोटी मछलियां मिलती थीं। लेकिन हफ्ते के दिन बगैर किसी मेहनत के खजाना इनके सामने होता। यहीं से शैतान ने अपना काम शुरू किया, दिलों में वसवसे डाले गए और फिर कमजोर ईमान वालों ने आपस में सरगोशियां शुरू कर दें, हम नाफरमानी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक तरीका निकालेंगे। और फिर इन्होंने एक चाल चली, साहिल के करीब बड़े बड़े हौज तालाब बना लिए और इन्हें नालियों के जरिए समंदर से जोड़ दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियां आते हैं तो पानी के साथ बहकर इन हौजों में कैद हो जाते हैं। अब जाहिरन तो वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे, लेकिन हकीकत में वो चालाकी से अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे थे। फिर इतवार के दिन वो आते और आराम से इन मछलियों को निकाल कर खा लेते। इनकी जबानों पर तकव्वी था, लेकिन दिलों में दुनिया की मोहब्बत और अमाल में साफ नाफरमानी। आहिस्ता आहिस्ता ये चालाकी खुली नाफरमानी में बदल गई। हफ्ता आता तो वो इबादत की बजाय इस फिक्र में लगे रहते कि आज कितनी मछलियां फंसी होंगी और कल कितना फायदा होगा। उनके दिल इबादत से हट चुके थे। अल्लाह का हुक्म जो एक रूहानी आजमाइश था, अब एक दुनियावी मंसूबा बन चुका था। और यही वो लम्हा था जब ये कौम गमराही के रास्ते पर चल पड़ी। अल्लाह ताली को इनकी ये चालाकी हरगिज़ पसंद न आई, लेकिन उन्होंने इबादत को छोड़कर धोखे का रास्ता अख्तियार किया। और याद रखो, जब इंसान उताअत छोड़कर चालाकी अख्तियार करता है तो फिर अल्लाह की पकड़ देर से सही मगर जरूर आती है। दोस्तों, इस बस्ती के सब लोग ऐसे नहीं थे। वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस गुनाह में कभी शामिल नहीं हुए। वो इस चाल को साफ गलत समझते थे, लेकिन कमजोर थे, इसलिए अक्सर खामोश रहते। जब मौका मिला था तो अपने करीबी लोगों को समझाने की कोशिश करते। और फिर एक दूसरा गरवा भी था जो खामोश नहीं रह सकता था। वो खुलकर हक बात कहते थे। वो साहिल पर जाते जहां ये लोग होश बिना रहे थे और उन्हें चीख चीख कर कहते, ए लोगो, ये कैसी चालाकी है? क्या तुम समझते हो कि तुम अल्लाह को धोखा दे सकते हो? बस आ जाओ, वरना तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। मगर वो लोग कब मानने वाले थे? वो तीसरा गरवा जिन्होंने दुनिया की राहत को दीन पर तरजीह दे दी थी। अब वो हफ्ते के दिन भी खलम खला शिकार करते थे और अल्लाह के हुक्म को बिल्कुल पसिपश डाल चुके थे। वो अब सिर्फ नाफरमान नहीं रहे थे, बल्कि खले बागी बन चुके थे। इनकी बेहयाई और सरकशी हर हद पार कर चुकी थी। ऐसे में जो पहला गरवा था, नेक लोग, इबादत गुजार लोग, उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने खुद को इन गुनाहगारों से मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया। वो बस्ती छोड़कर दूर एक और जगह जा बसे। उन्होंने वहां एक बड़ी दीवार खड़ी की और अपने रब से अर्ज की, ऐ अल्लाह, हम तेरे नाफरमान नहीं हैं, हम इस धोखे और चालाकी से बरी हैं। अब वो दीवार के उस तरफ इबादत में मसरूफ रहते और कभी कभी इस दीवार के पार झांक कर देखते कि क्या वो लोग बाज आ गए हैं या अभी भी गुनाह में डूबे हुए हैं। दूसरा गिरवा जो नसीहत करने वाले थे वो भी अलग रहने लगे, लेकिन वो खामोश नहीं बैठे। कभी कभी बस्ती में आते और फिर से आवाज लगाते,
ए लोगो, और इस शैतानी चाल से बाज आ जाओ। वो दिन दौर नहीं जब अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। और इन्हीं दिनों इस बस्ती में मौजूद थे अल्लाह के जलील अल कदर नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो अजीम नबी जिन्हें अल्लाह ताली ने बुलंद मकाम अता फरमाया और एक मुकद्दस सहीफा ज़बूर से नवाजा। इनका दिल खौफ खुदा से भरा हुआ था और वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। जब इन्हें मालूम हुआ कि उनकी कौम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी कर रहे हैं और हफ्ते के दिन भी नाफरमानी से बाज नहीं आ रहे, तो फिर क्या हुआ? कब नाजिल हुआ अजाब और कैसे एक पूरी कौम बंदर बिना दी गई? और फिर वो लम्हा आ गया जिसका वादा किया गया था। अल्लाह की पकड़ आई और ऐसी आई कि तारीख कांप उठी। वो लोग जो अपने आप को चालाक समझते थे, जो ये सोचते थे कि हमने हुक्म को तोड़ा नहीं, सिर्फ एक रास्ता निकाला है। इन्हें क्या मालूम था कि वो अल्लाह को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। फिर अचानक इन पर अजाब नाजिल हुआ और एक ही लम्हे में इनकी शक्लें बदल दी गईं। वो इंसान जिन्हें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात ही बनाया था, वो जलील होकर बंदर बना दिए गए। ना वो बोल सकते थे, ना कुछ समझा सकते थे, बस अपनी हालत पर रोसे और चीखते रह गए। ये मंजर सिर्फ फन के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक पैगाम था। अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी नहीं चलती तो क्या सिर्फ दुनिया में काम आता है, अल्लाह के सामने नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम अपना आज देख सकते हैं। कहीं हम भी तो अल्लाह के हुक्मों के साथ कोई हैलाबाजी तो नहीं कर रहे, कहीं हम भी तो अपनी ख्वाहिशात को दीन पर तरजीह नहीं दे रहे। सोचें और खुद से सवाल करें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको ऐसी ईमान बढ़ाने वाली और हकीकत पर मबनी कहानियां पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो उसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। हम वादा करते हैं आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और ईमान को मजबूत करने वाली कहानियां लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जड़े रहिए और अगली वीडियो में एक और हैरानकुन और सबक आमूज वाक़े के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह को याद रखें।